Okay, good morning everyone. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Morning, sir. Good morning, sir. Okay, good morning all of you. Good morning. चले तो बताया यार प्रीवियसली जो हमने टॉपिक डिस्कस किया हुआ था बेसिक मैथ से स्टार्ट किया हुआ था. सो बेसिक मैथ्स में हमने बेसिकली फर्स्ट पार्ट टिग्नोमेट्री का स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने साइन कॉस टेन ये सारे टिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स के बारे में स्टार्टिंग डिस्कस किया हुआ था और एंगल की वैल्यू निकालना सीखा था कि पूरे कोई सा भी एंगल हो साइन कॉस टेन इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये चीजें डिस्कस की थी. बताया यार अगर उसमें किसी को डाउट है जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया हुआ था. No, sir, no doubt. ओके No, गुड. sir. इसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे, आप लोगों ने सॉल्व कर लिए थे. सर ओके चले इनकी वैल्यूज एक बार चेक कर लेते हैं, सारी वैल्यूज एक बार देखें. किसी को किसी वैल्यूज में डाउट है तो बताएं. आई विल एक्सप्लेन. चेक ऑल दीज वैल्यूज. ओके इसमें से एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, क्या? cos 270, tan 270 एंड sin 270. इसमें काफी सारे स्टूडेंट ये चीज को पूछ रहे थे कि सर अगर cos 270 आया, सोचो, और मैंने इसे लिखा +0, तो यार मैं -0 भी लिख सकता हूँ. तो यार ये क्वाड्रेंट बदल जाएगा ना. अगर मैंने +0 लिखा या cos 270 -0 लिखा तो क्वाड्रेंट बदल जाएगा. ये किस क्वाड्रेंट में आया? फोर्थ. और ये किस में आया? Third थर्ड. Third quadrant. फोर्थ में तो cos पॉजिटिव आएगा, जबकि थर्ड में क्या आएगा? cos negative. Negative. नेगेटिव. बट ड्यू टू 270 cos बदल जाएगा किसमें? sin 0. तो यार चाहे किस भी क्वाड्रेंट में हो, चाहे प्लस आए या माइनस, sin 0 तो 0 ही होता है ना. हाँ. आंसर तो 0 ही आने वाला है चाहे कुछ भी कर लो. लेट्स से मैं sin 270 प्लस माइनस 0 कर लेता हूँ. तो मैं चाहे +0 करूं या फिर sin 270 -0 करूं, दोनों ही केसेस में साइन किस क्वाड्रेंट में? इसमें फोर्थ एंड थर्ड में. बताओ दोनों में ही साइन नेगेटिव है ना. हाँ. क्लियर है ना. तो फर्क नहीं पड़ता किस क्वाड्रेंट में शिफ्ट हुआ, ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? cos 0 में. सो आंसर क्या आने वाला है? -1. -1. सिर्फ प्रॉब्लम किसके साथ होती है? tan के साथ. मैंने बताया कि चाहिए तो आप लिख सकते हो इनफाइनाइट, लेकिन एक्चुअली ये अनडिफाइंड है क्योंकि इसके आगे अगर देखोगे तो प्लस इनफाइनाइट आता है, पीछे देखोगे तो प्लस इनफाइनाइट, आगे देखोगे तो माइनस इनफाइनाइट. तो इसलिए इसे मैं अनडिफाइंड भी कंसिडर कर सकता हूँ. सो बिकॉज ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है इसलिए प्रॉब्लम आता है. जो कंटिन्यूअस ग्राफ है उनके साथ प्रॉब्लम नहीं आती, उनकी वैल्यू फिक्स होती है. क्लैरिटी है यहाँ तक? यस सर. ओके गुड. यार एक बार देख लें, बताएं, क्रॉस चेक करें किसी का आंसर अगर डिफरेंट आ रहा है. सो आस्क इट, आई विल एक्सप्लेन. जस्ट अ मिनट. क्लियर है? नो डाउट्स? No, sir. No, sir. ओके वेरी गुड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. अभी क्या होता है, सम स्पेशल एंगल्स के बारे में हमें देखना पड़ेगा. कुछ एंगल्स है जो हमें लर्न नहीं होते हैं बट वी कैन सॉल्व देम विद सर्टेन फार्मूलाज. ओके, तो यार वो फॉर्मूले क्या हैं समझते हैं. देखें, ये फॉर्मूले क्या करने हैं यार, आपको लर्न करने पड़ेंगे. और ऐसा मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि मे भी आप लोगों ने क्लास 10th में सीखे होंगे ये सारे फॉर्मूले. आपने देखे हैं क्या साइन a प्लस बी के एंगल्स के फॉर्मूले? Yes, sir. नहीं. No, sir. नो सर. No. नो प्रॉब्लम. अभी क्या है, मैं इनके फिजिक्स में यूज के बारे में बात करता हूँ. तो फिजिक्स में इनका यूज काफी कम होने वाला है. तो ऐसा करते हैं, आप अभी के लिए लर्न करके रखो, बाद में आफ्टर सम टाइम भूल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है. जब भी फिजिक्स में ये फॉर्मूले यूज होंगे मैं रिकॉल करा दूंगा कि यार देखो मैंने बेसिक मैथ्स में ये वाला फॉर्मूला बताया था. क्लियर ना? Yes, sir. ठीक है. तो देखें, साइन a प्लस बी का मतलब क्या है. अगर मैं साइन में दो एंगल्स को ऐड करूंगा, कुछ भी एंगल्स, कोई दो नोन एंगल्स, तो लेट से मैंने ऐड किए किसे? मैंने ऐड किया हुआ है 30 और 45. बताओ आंसर क्या आएगा? 75. 75. इसका मतलब क्या लिस्ट में 75 था क्या? नहीं.
नहीं, बट मैंने नहीं। दो नोन एंगल से एक अननोन एंगल को भी फाइंड कर सकता हूं मैं। तो इस फॉर्मूले का ये यूज है क्या, किसी दो नोन एंगल से एक अननोन एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जो लर्निंग क्राइटेरिया उसको बढ़ाने के लिए है। सो फॉर्मूला देखें, अगर a प्लस बी है तो फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी। देख रहे हैं, है यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, बट कैसे सीक्वेंस आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस, अब शिफ्ट हो जाएगा एंगल, पहले क्या आएगा कॉस ए देन साइन बी। क्लियर ना? यस सर। ये लर्न करके रख लो यार, ये लर्न करके रख लो। अगर मुझे साइन ए माइनस बी चाहिए तो यार देखो वही है, सिर्फ क्या हुआ यहाँ पर माइनस साइन। माइनस साइन। माइनस साइन। अब यार कॉस का थोड़ा सा अच्छा है फॉर्मूला, कॉस का ध्यान देना पड़ेगा। कॉस में दोनों कॉस पहले आ जाते हैं और साइन उल्टा आता है। तो ये चीजें आप इतने कैपेबल हैं, आप क्लास 11th में आ गए हैं, 10th आपने पास किया हुआ है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर देखें, कॉस पहले आएंगे और साइन के दोनों बाद में आएंगे। साइन उल्टा आने वाला है क्या, प्लस है, तो यहाँ क्या आ रहा है माइनस। माइनस। तो ये हुए कॉस के दो फॉर्मूले। tan का फॉर्मूला एकदम एकदम नया दिखेगा, अपॉन में आता है tan, तो ये थोड़ा सा याद रखना है, tan का भी अच्छा रहता है। ठीक है, सो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये रहता है फॉर्मूला। सो अगर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा और नीचे माइनस। माइनस आएगा, अगर माइनस माइनस का फॉर्मूला देख रहे हो तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। 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 ऊपर ऐड हो रहा है, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। ओके, तो देखें इनका यूज क्या है। जैसे मेरे से पूछा साइन 15 डिग्री बताओ, तो सारे एंगल नहीं बता सकते बट कुछ स्पेसिफिक एंगल बता सकते हो यार। चलो देखो, मुझे साइन 15 डिग्री चाहिए, क्या चाहिए, साइन 15 डिग्री। सो डेफिनेटली 15 को इन नोन टर्म्स क्या लिख सकते हैं, सो 15 को अगर मुझे लिखना है, सो आई कैन राइट इन नोन टर्म्स 45 माइनस। 45 माइनस 30। 30। अब काम बन गया यार, इसका मतलब क्या हुआ, साइन 45 कॉस 30 देन कॉस 45 साइन 30, साइन 30। नेगेटिव वाला। समझा कि नहीं? हाँ हाँ सर। तो इस तरीके से हम अपने आइडिया को और ब्रॉड कर सकते हैं। हमने एक 7 एंगल्स लर्न किए हुए थे, क्या क्या, 0, 30, 37, 45, 53, 53। 60, 90। 90। ओके, ये हमने लर्न किए हैं, इनसे हमने आगे काफी कुछ देखा। और अब हम दो के सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखो यार, साइन 15 हमने सॉल्व किया। किसी को कोई डाउट है क्या इसे सॉल्व करने में? नो सर। सर। ओके, गुड। सो मैंने जस्ट वैल्यूज रख दी, वो ऑफ कोर्स लर्न हो गई होंगी आपको। और फिर एलसीएम लिया, दोनों डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये आ गई किसकी, साइन 15 की वैल्यू। सर बाद में से रैशनलाइज करना है। क्या रैशनलाइज। रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, विल डिपेंड अपॉन द ऑप्शंस। अगर देखो यार ऑप्शंस में अपॉन में 2√2 नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली रैशनलाइज करना पड़ेगा। ओके, अगर Yes, sir. अपॉन में 2√2 नहीं मिल रहा है तो रैशनलाइज कर देंगे। सर। cos 15 सेम, 45 माइनस 30, cos का फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। cos में क्या होता है, दोनों cos पहले आ जाते हैं, फिर दोनों साइन आते हैं। यहाँ नेगेटिव आया है तो cos में यहाँ पर पॉजिटिव। क्लैरिटी है या नहीं, बताएं यार सारे लोग। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. और यार लर्न करके रखना है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बताया कि फिजिक्स में आगे यूज होगा, अभी इंस्टेंट यूज नहीं होगा तो लर्न नहीं करना है। लर्न करना है, क्यों, क्योंकि जो अपकमिंग टेस्ट होगा उस पे रहेगा ये। डेफिनेटली मैं इसके क्वेश्चंस दूंगा, तो एटलीस्ट Yes, sir. एग्जाम के लिए तो लर्न करना ही पड़ेगा ना। Yes, sir. ठीक है, tan 45 देखो यार, फिर tan को भी उसी तरह अरेंज किया, tan का फॉर्मूला रख दिया यहाँ पर और tan को सॉल्व कर दिया। सो नोटिस करो, tan इज नथिंग बट साइन बाई कॉस, तो दोनों का जो 2√2 था वो कैंसिल आउट हो गया है, साइन बाई कॉस जैसा दिखने लग गया। देखें तीनों वैल्यूज को यहाँ पर टारगेट करें, ये साइन है, ये कॉस है, और साइन बाई कॉस क्या है, tan। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट। तो ये पक्का, ये सारे फॉर्मूले सबको समझ आ गए ना?
Yes, sir. इनका यूज समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब हम अपने आइडिया को और ब्रॉडेन करेंगे। यार अभी तक क्या है कि हम सिर्फ 2 के सबट्रैक्शन वगैरह ही फाइंड कर सकते हैं, लाइक 7 डिग्री फाइंड कर सकते हो, समझ आ रहा है कि नहीं? 8 डिग्री फाइंड कर सकते हो। आइडिया समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, अच्छा, हाँ अब हम कुछ स्पेशल भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमने 2 चीजों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली चीजें देखी। अब हम क्या देखेंगे? हाफ एंगल करना। हाफ एंगल करना मतलब लेट से मुझे 22.5 चाहिए, मतलब ये किसका हाफ है? 45 45 का। तो किस तरीके से इन हाफ को अप्रोच करेंगे वो देखना है, ठीक है? सपोज मुझे चाहिए 74, बताओ ये किससे रिलेटेड है? 37. ये 37 का क्या है? डबल है। Double amount. डबल है। तो अब हम अपने एंगल्स को और ब्रॉड कर रहे हैं। सो देखो मैं सिखा क्या रहा हूं कि हमें पता तो कितने हैं, सिर्फ ये 7 है। 7. इससे हमने अपने आइडिया को काफी ब्रॉड किया, क्या चीजें यूज करके? प्लस और माइनस के रिलेशन यूज करके। अब हम रिलेशन यूज करेंगे ट्वाइस एंड हाफ का। किसका? अप्रोच समझ में आ रहा है ना ट्वाइस एंड सबको? हाफ। ट्वाइस एंड हाफ वाली सिचुएशन का। तो देखें, ट्वाइस एंड हाफ सेक्शन में चलते हैं। देखें, और ये भाई, ये जो ऊपर वाले फॉर्मूले ना, ये भूल जाए चलेगा, ये नहीं भूलने चाहिए ट्वाइस एंड हाफ, क्योंकि ये बिल्कुल नेक्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट हो जाएंगे यूज होना। ट्वाइस एंड हाफ के आपको भूलना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देखें, इनका डेरिवेशन तो ऊपर वाले सेक्शन से ही हो रहा है, बट लर्न करके रखना है आपको डायरेक्ट। कैसे? मुझे sin 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब मैंने एंगल को डबल कर दिया। बेसिकली मैंने 74 फाइंड किया, इसका मतलब मेरा थीटा कितना है? 37. 37। तो यार ट्वाइस का मतलब क्या है? 2 बार ऐड कर सकते हो ना, ऐसे कर सकते हो ना? हाँ sir. क्लियर है? तो चलो मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया, sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया तो ये हुआ sin a cos b। यार जब थीटा सेम है तो वापस से पहले आएगा cos फिर आएगा sin, दोनों सेम है तो फर्क ही नहीं पड़ता, सेम आ गया। आंसर क्या आ गया? 2 टाइम्स cosine ऑफ cos. cos। तो आई गेस मोस्ट लोगों ने ये फॉर्मूला सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी लर्न करना है। क्या? sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा इनटू cos। यार क्लैरिटी Yes, है sir. 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है? Yes, sir. ओके गुड। सेम चीज कर लेते हैं cos के साथ। cos में इधर प्लस यूज करते हैं तो यहाँ क्या आएगा? Minus. माइनस। पहले cos फिर sin, तो आ गया cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। भाई ये रट लो एकदम, cos वाला बहुत यूज होता है। क्या? cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब यार एक आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत ज्यादा यूजफुल आइडेंटिटी है जो यहाँ पर लिखी हुई है। बताइए आपको पता थी या नहीं? Yes, sir. हाँ, हाँ पता है. सर। हाँ सर Definitely. पता थी। पाइथागोरस से हम प्रूव कर सकते हैं। वेरी गुड यार, पाइथागोरस से प्रूव कर सकते हैं हम इसे। क्या? यार कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। अभी पता है काम क्या है कि यहाँ पे कॉस और साइन दोनों है, हम इन्हें रिप्लेस करके सिंगल फॉर्मूला भी तो बना सकते हैं, इसलिए cos 2 थीटा ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन में आ जाता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे वेरिएंट है। क्या? मैंने cos स्क्वायर को लिख दिया क्या? 1 cos One स्क्वायर minus को sin 1 1 sin माइनस साइन स्क्वायर। स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर ये और एक ये, कितने हो गए? 2 साइन स्क्वायर। तो ये cos 2 थीटा का नया फॉर्मूला लर्न करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये डायरेक्टली cos को साइन से रिलेट कर देगा। इसमें तो 2 आ जा रहा है ना, इसमें डायरेक्ट आ जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ फिर मैंने क्या किया? अब मैंने साइन को रिप्लेस कर दिया यहाँ से 1 माइनस कॉस में, तो ये माइनस इंटू हुआ और ये माइनस ने इसे क्या बना दिया? प्लस। तो दोनों कॉस स्क्वायर क्या हुए? ऐड हो गए, तो क्या है? 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है और इन्हें लर्न करना है। और मैं बता दूं ना, ये फॉर्मूला 11th में कम से कम 10 बार यूज होगा और 12th में भी 10 बार यूज होगा, मिनिमम बता रहा हूँ। तो बहुत ही केयरफुल रहना है इस फॉर्मूले को लेके। क्या? cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताए क्लैरिटी है या नहीं साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ये यार हाईली इंपॉर्टेंट है 2 थीटा, इन्हें लर्न करना, ये फिजिक्स में बहुत यूज होते हैं। tan फिजिक्स में इतना यूज नहीं होता है क्योंकि आपको पता है tan इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ sin एंड cos। तो tan को ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बट स्टिल लर्न कर लेना है। tan को भी थीटा प्लस थीटा लिखा, तो ये थीटा प्लस थीटा और ये स्क्वायर, तो ये क्या बना 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई डाउट क्या इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, बट ये ज्यादा उतना यूज नहीं होता। ओके तो हमें क्या यूज होते हैं यार? हमें यूज होता है साइन 2 थीटा। पक्का मैं पूछूंगा बाद में आगे जब भी फिजिक्स में यूज होगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है और कॉस 2 थीटा के ये दो फॉर्मूले। ओके Yes, sir. डन, चलो बहुत बढ़िया। अभी मैंने बताया कि मैं 2 थीटा प्लस हाफ का भी बात करूंगा। तो देखो ऐसा हमेशा नहीं होता कि मैंने कहा कि साइन 2 थीटा की वैल्यू ये है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा। अगर साइन 2 थीटा मान लेते हैं 0.6 तो साइन थीटा 0.3 होगा। ऐसा कुछ है क्या रूल? No, sir. नहीं, ऐसा कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि आप सोचो कि एंगल हाफ कर दिए तो वैल्यू भी हाफ हो जाए। समझाया था ना? स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ये कॉमन सेंस काम करता है, कर्व्ड ग्राफ्स में नहीं करता है। ठीक है, नॉन लीनियर ग्राफ्स में नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज तो काम नहीं करेगा, बट एक जब हम थीटा हाफ थीटा को सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही आता है। जब हम हाफ थीटा को सॉल्व करते हैं फॉर्मूला सिर्फ यही आता है। क्या होता है? ये 2 थीटा इनके हाफ में फील होता है बस। इसका मतलब क्या ऐसा कुछ है क्या कि ये 2 इधर डिवाइड में चला गया? नहीं, ऐसा कोई मैथमेटिक्स नहीं है। पॉइंट ये है कि सॉल्व करके आंसर ये आ जाता है। ओके इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं साइन थीटा लिखूंगा तो उसका आंसर आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। समझा कि नहीं? लर्न रहेगा कि नहीं? Yes, sir. इधर का 2 इधर वाले में अपॉन में आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल नहीं रहता है, फिजिक्स में यूज नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एक साथ दो प्रॉब्लम आ गई। एक तो आपने साइन का भी ले लिया हाफ और कॉस का भी, क्या फाइंड करोगे यार हाफ? दो प्रॉब्लम आ गई ना, तो ये फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं होता। कौन सा वाला यूज होगा देखें, इसका भी मैं बना सकता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? cos theta is equal to Cos theta is equal to Cos square theta upon upon 2 minus sin minus square. sin square theta upon 2. ओके गुड, बट ये भी नहीं यूज हो पाएगा। क्यों? दो बार आ गया ना थीटा बाई 2। सो अब समझ आया मैंने क्यों बताया था कि फिजिक्स में cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही आंसर आएगा और आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से देखिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो एक ही थीटा बाई 2 है ना, आराम से फाइंड कर सकते हैं इसे। समझा या नहीं? Yes. Yes. और cos थीटा का एक और फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। देखो यहाँ पर भी एक है, तुरंत फाइंड हो जाएगा। इसका मतलब मैं आपको आंसर लिख के दिखाता हूँ। अगर मुझे आंसर चाहिए किसका, साइन थीटा बाई 2 का आंसर किसका चाहिए, साइन थीटा बाई 2, तो देखो ये क्या होगा, यहाँ से निकालूंगा ना, तो ये इस तरफ जाएगा और cos इधर 1 से नेगेटिव में आएगा। क्या आएगा 1 माइनस cos थीटा, और इधर पे 2 था, वो 2 किधर आया होगा अपॉन पे, और जो ये स्क्वायर था वो किस में आ गया होगा रूट में। तो देख रहे हो साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला बन गया। और cos थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 plus cos theta. तो बताए डबल एंगल का भी आया, और ये दो इंपॉर्टेंट वाले डबल एंगल से हमने किसके फॉर्मूले बना लिए, हाफ एंगल के। बताइए हाफ एंगल भी समझ आया या नहीं? यार ये फिजिक्स में दोनों यूज होते हैं, मैंने पहले भी बताया। डबल एंगल भी यूज होता है फिजिक्स में अच्छे से, और हाफ एंगल भी यूज होता है। सर क्लैरिटी है या नहीं? सर हाँ हाफ एंगल का फॉर्मूला कैसा है, एक बार फिर से समझाएंगे? चलिए बिल्कुल देखते हैं। पहले बताएं ये फॉर्मूला आपको समझ आया कि नहीं, कि ये cos थीटा का फॉर्मूला बनेगा अगर मैं हाफ करता हूं तो। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। हम क्या करते हैं 2 साइन स्क्वायर को लेफ्ट हैंड में लेके जाते हैं, तो ये बन जाएगा क्या 2 साइन स्क्वायर
थीटा बाई 2 और कॉस को राइट हैंड में लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लैरिटी है? यस सर। ओके Yes, अब मैं sir. क्या करने वाला हूँ, ये जो 2 इंटू में था उसे डिवाइड में कर दूंगा तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा और बाई 2। अब ये जो स्क्वायर है ये किस में जाएगा? स्क्वायर रूट में। तो आ गया आंसर। ओके समझा सर। या नहीं? यस सर। ठीक है, ये तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। बताएं हाफ वाला क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके गुड। अच्छा एक मिसकॉन्सेप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, कभी कभी स्टूडेंट लोग को लगने लगता है कि क्या साइन थीटा बाई 2 का मतलब साइन थीटा अपॉन 2 ये है क्या? Not नहीं, ये बिल्कुल अलग है। इसका मतलब ये है कि ये है थीटा अगर 30 है तो ये लिखा है साइन 30 बाई 2 मतलब 15 डिग्री, जबकि ये लिखा है साइन 30 बाई 2। साइन 30 मतलब 1 बाई 2। आंसर क्या है साइन 30 बाई 2 का 1 बाई 4, जबकि साइन 15 1 बाई 4 होता है क्या? नहीं। तो मिसकॉन्सेप्शन नहीं रखना है, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 ये दो अलग है। यहाँ पे एक्चुअली एंगल का हाफ किया है, जबकि यहाँ पे उसकी पूरी value वैल्यू को हाफ किया हुआ है। क्लैरिटी है ना? Yes, sir. Yes, sir. चले नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो ये देखो कॉस वाले मैंने बता ही दिए कि यार ये इंपॉर्टेंट है। टेन वाला ये ज्यादा यूज नहीं होता है। अच्छा यहाँ पर मैंने वो डिराइव नहीं किया आई गेस हाफ का, तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे लेंगे। ओके इस चीज को आप ध्यान से देंगे और क्लियर रखेंगे इसे। ओके थीटा बाई 2 को हम कैसे डिराइव करते हैं मैं पक्का पूछूंगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन डालूंगा इस चीज के, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है थीटा बाई 2 फाइंड करना। समझ आया कि नहीं? चले तो साइन 22.5 का आंसर बताओ। साइन 22.5 क्या आंसर हो जाएगा? क्या लिखो यहाँ पर? 1 cos minus cos 45 45 डिग्री। वेरी गुड, क्योंकि ये 45 का हाफ है अपॉन 2। तो cos 45 1 बाई रूट 2। सो आंसर क्या आ जाएगा अगर मैं एलसीएम लूंगा? रूट 2 माइनस 1 बाई 2 रूट 2 का फिर से रूट। समझा या नहीं? 2 मिनट। जी सर। क्लियर है? सर जरा फिर से बताना। ओके देखें फिर से देखें। हुआ ये कि मुझे साइन 22.5 की वैल्यू चाहिए, सो डेफिनेटली मुझे पता है इट इज हाफ ऑफ विच एंगल 45 बाई 2। तो इसका मतलब ये है आई कैन राइट साइन 45 बाई 2 किसे? 22.5 को। इसका मतलब ये है कि ये थीटा बन गया ना हमारा, और ये फॉर्मूला किसका है? थीटा बाई 2 का। तो मैंने बताया कि साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है? ये बस हमारा इस बार थीटा क्या है? 45। तभी तो 45 का हाफ हमसे पूछा है। सो जैसे ही मैंने 22.5 देखा मैं समझ गया कि ये किसका हाफ है? हम 45 का। तो इसका मतलब यहाँ पर 45 वाली वैल्यू रहेगी। ठीक है ना? बताए क्लैरिटी है? Yes, sir. ये समझ आया या नहीं सॉल्विंग इसका? Yes, इसके बाद यहाँ पर देखो यार, एक बार मैं और डिटेल कर देता हूँ। 1 माइनस 1 बाई रूट 2 था ना कॉस 45। अभी कभी भी अगर ऐसे x माइनस वाई बाई जेड है तो क्या करते हैं, ये z को सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं x से और न्यूमरेटर में रख देते हैं। तो एक्स जेड माइनस वाई बाई जेड आता है इसका सॉल्विंग। इसे इन प्रैक्टिस रखो, फास्ट काम आता है, बहुत काम आता है ये। क्या कि अगर मुझे कभी भी एक नंबर के साथ ऐसे सॉल्व करना पड़े तो मैं तुरंत डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके x में फिर उसे न्यूमरेटर में रख देता हूँ। तो देखो रूट 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या है? रूट 2 माइनस 1 और अपॉन रूट 2 रहेगा ही, जो कि नीचे मल्टीप्लाई बन के हो गया 2 रूट 2। ठीक है? Yes, sir. ओके अब किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर इसे फर्दर रेशनलाइज वगैरह कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आपको ऑप्शन कैसा मिल रहा है। ठीक है चले, तो ये हमने यहाँ तक कर लिया हुआ है।
ठीक है, कुछ स्पेशल आइडेंटिटी हैं जो कि cos थीटा वाली ही हैं। देखें 1 प्लस cos थीटा को अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin square sin theta. स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर दिख रहा है ना? थीटा बाई 2 वाले का फॉर्मूला ही है। सो बेसिकली cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले को हाफ में लिखा, cos थीटा क्या बन गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये चाहिए अगर तो cos को इधर ले आए। सो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं थीटा बाई 2 को। सो इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का भी हम इन टर्म्स ऑफ साइन एंड cos बना सकते हैं। तो ये एक हमारी स्पेशल आइडेंटिटी की तरह भी काम करते हैं। जब भी कभी 1 प्लस 1 माइनस cos वगैरह दिख जाए, समझ जाओ उसे थीटा बाई 2 में हम बदल सकते हैं। लॉजिक क्या है फिर से बता रहा हूँ, कभी भी cos के साथ 1 प्लस या ऐसा कुछ दिख जाए, समझ जाओ उसे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? थीटा बाय Theta by 2. 2. थीटा बाई 2 में। तो यार समझो ट्रिग्नोमेट्री में लर्न करने के लिए काफी कुछ हो गया आपको थीटा के फॉर्मूले प्लस माइनस के फॉर्मूले आज लर्न करने हैं, फिर एंगल डबल के जो ट्वाइस है, और फिर हाफ के, और ये जो हाफ के हैं उनके आइडेंटिटी की तरह भी यूज होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। क्लैरिटी है सबको यार? बताएं ये 3 चीजों में। Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। हाँ सर। फिर बात करते हैं एंगल इन रेडियंस। कई बार क्या होता है एंगल रेडियन में दे देता है और हमें उसे समझना पड़ता है, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या कि पाई मतलब कितना होता है? 180. 180 degree. 180 डिग्री। यस 180 डिग्री। सो कभी भी पाई लिखा है तो आप उसे 180 डिग्री से रिप्लेस करके समझ जाना कि कौन सा एंगल है। ठीक, चले वापस कर लेते हैं। सपोज मैंने दिया साइन पाई बाई 3, समझ जाओ यार पाई मतलब 180, तो क्या पूछा एग्जैक्टली? 60. 60। पाई बाई 6 समझ गए? 30। 2 पाई बाई 3, सो पाई कितना है 180, सो 2 इंटू 180 बाई 3, तो ये हुआ 60। 60 इंटू 2, 20. यार क्लियर आ रहा है ना सबको समझ में? 5 पाई बाई 3 मतलब 300. 300। यार समझा कि नहीं सबको? अगर पाई दिया है तो फिर कैसे करेंगे? Yes, sir. Sir. ओके, तो हमने एंगल्स के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया है। आज के हमारे डिस्कशन को मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ। आज हमने किन 3 चीजों पे बातें की हैं? सबको क्लैरिटी है या नहीं इनको लेके? हाँ sir. चले, अब थोड़ी सी कभी कभी समझना पड़ेगा ही। सोचो मैंने आपसे वैल्यू पूछी यार, बताओ साइन 22.5 इंटू कॉस 22.5, बताओ इसकी वैल्यू कैसे निकालें? एक्सप्लेन इट। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? साइन 22.5। हाँ Yes, sir. डबल करना। वो कैसे निकालूंगा? थीटा बाई 2 का फॉर्मूला है। थीटा बाई 2 का थीटा बाई 2 इस फॉर्मूले से, समझा या नहीं? हाँ फिर कॉस निकालूंगा हाँ इस फॉर्मूले से। और अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा तो मैंने कहा था ना एक फॉर्मूला फिजिक्स में ज्यादा यूज नहीं होता बट ट्रिक करने के काम में आ सकता है। देखो यार साइन इंटू कॉस कब दिखा करते हैं? कोई तो एक फॉर्मूला है ना जहाँ साइन इंटू कॉस दिखता है। किसके फॉर्मूले में? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में क्या दिखता है? 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर मैं इसे हाफ बनाना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और ये 2 थीटा की जगह सिर्फ क्या बनेगा? साइन साइन थीटा। तो ये बेटा 45/2 ही तो लिखा है ना, हाँ और ये भी 45/2 लिखा है। तो इनडायरेक्टली इन्होंने किसका फॉर्मूला बना दिया? साइन 45 का। साइन 45 का। सिर्फ ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है तो 2 को इधर डिवाइड पे लिख देंगे। समझा या नहीं? तो क्या मुझे अलग से वैल्यू निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं। तो ये थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है कि ये जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इसका यूज तभी होता है जब साइन और कॉस दोनों आ जाते हैं सेम एंगल के साथ में। अब ऐसा लिखा हो साइन 15 इंटू कॉस 75, अब ये साइन 2 थीटा वगैरह काम आएगा क्या? नहीं. नहीं आएगा यार। अब दोनों की वैल्यू रखनी पड़ेगी यार, ठीक है?
अच्छा, तो किसी को याद है क्या sin 15 की वैल्यू आज हमने क्या निकाली थी? अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1/2 वेरी गुड यार, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। ठीक है, अब चाहिए यार 75। तो मुझे डेफिनेटली पता है कि 75 क्या हो जाएगा, 30 + 45, या फिर मैं बोलूँ तो 45 + 30। याद है 15 कैसे आया था? 45 -30. -30 से। तो क्या लगता है क्या चीज चेंज हुई होगी? सिर्फ यहाँ पे प्लस ही तो आया होगा ना यार, साइन के फॉर्मूले में, याद है ना? Yes. हाँ तो हाँ ये मैंने 75 की वैल्यू की। एक सेकंड, मैंने कॉस लिख दिया यार, कॉस नहीं, लेट्स से साइन 75, तो आ जाएगा आंसर ये। लेकिन अगर मैंने कॉस लिख दिया होता यहाँ पर, तब बताओ बिना सॉल्व किए कौन बता सकता है cos 75 की वैल्यू विद सम लॉजिक, विदाउट सॉल्विंग? बताओ √3 - 1/2 डिवाइडेड बाय 2 कैसे कैसे? सर, क्योंकि साइन में जब प्लस होता है 90 तब minus वहां पर माइनस होता नहीं नहीं नहीं, कॉस के तो फॉर्मूले एकदम अलग होते हैं। कॉस में cos इंटू कॉस होता है। सर उसको cos 90 -15 लिख माइनस सकते हैं ना। 15 होता वेरी है। गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। एक लॉजिक भी लगा सकते हैं, वो जो ट्रे देखा था ना आपने, साइन और कॉस का ट्रे, आप नोटिस करो कि बिकॉज 90 से माइनस करने में फ्लिप हो जाता है साइन कॉस में, और साइन का प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं, दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं। तो जब भी कभी मैं लिस्ट लिखता हूँ ना 0, 10, 20, 30, तो ये जो साइन की जो वैल्यू है ना, ये कॉस में कहाँ दिखेगी? 90, 80, 70, समझा या नहीं? Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन में जो वैल्यू 15 है वो कॉस में कहाँ पर दिखेगी? So sin 75 theta में। equal to cos 90 minus theta होता है यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पर cos 75 को मैंने क्या लिख लिया? cos 90 - 15। और मुझे पता है कि 90 से अगर होगा तो चेंज हो जाता है फंक्शन, ये बनेगा क्या? sin 15। तो आंसर यही होगा क्या? sin 15 दो बार आ गया। तो ये समझ आया कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे इससे? यस सर। ओके, तो इसका मतलब सारे फॉर्मूले आपको थॉरोली याद होने चाहिए, प्लस जो कल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसके लॉजिक्स भी क्लियर होने चाहिए, कैसे हम इन्हें यूज कर सकते हैं। चलो, फिर यार दो रूल होते हैं, क्या? दो रूल होते हैं बहुत ही फेमस, साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल। अच्छा, अभी क्या है, कोसाइन और टेंजेंट रूल इतना यूज नहीं होते फिजिक्स में कभी। सिर्फ कौन सा रूल यूज होता है? साइन sin rule. अपन इसी को लर्न करेंगे। किसे लर्न करेंगे? साइन रूल को। मैथ वाले में आप बाकी सारे भी पढ़ोगे, अपन सिर्फ किसे लर्न करेंगे? Sin rule. साइन को। चले देखें साइन रूल क्या है। साइन रूल बड़ा ही सिंपल है। अभी मैंने बताया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सिर्फ कब अप्लाई कर सकते हैं? जब वहां पर क्या हो, एक Right angle triangle. राइट एंगल। ये साइन रूल क्या बताता है कि आप किसी रैंडम ट्रायंगल पे भी लगा सकते हो ये रूल। तो पहली अच्छी बात समझ में आई इस रूल की, क्या बताओ? रैंडम ट्रायंगल पे आप किसी भी रैंडम ट्रायंगल पे लगा सकते हो। अब बस आपको एंगल्स पता होने चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि ये 75 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। कोई डाउट क्या किसी को अभी? No. तो थर्ड एंगल पता चल जाएगा ना 180 से माइनस करके। हाँ सर। ठीक, अब देखना, मैं बोलता हूँ कि ये जो 45 के सामने वाली हाइट है ये है 6 सेंटीमीटर। सो अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि यार ये 75 वाले की सामने वाली साइड कितनी होगी। तो क्या बताओ, बिना ड्रॉ किए कभी इसे सॉल्व कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि राइट एंगल ही नहीं है, तो नहीं मतलब बिल्कुल कॉम्प्लेक्स चला गया, सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तब काम आता है साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि कभी भी आप साइन ओवर साइड किसी भी ट्रायंगल में कंपेयर कर सकते हो। साइन ओवर साइड क्या है? मतलब मैं लिख सकता हूँ साइन 45 डिवाइड बाई इसके सामने वाली साइड, मतलब कितना? 6 इट विल बी इक्वल टू साइन एनी अदर एंगल 75 डिवाइड बाई इसके सामने वाली साइड, लेट्स से x। देखो x का आंसर आ गया कि नहीं? जी सर।
तो ये साइन रूल हुआ, और फिजिक्स में ये पक्का काम में आता है, क्योंकि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल थोड़े मिलेगा। समझा? हाँ सर क्लियर है? चले इसका प्रॉपर फॉर्मेट देख लेते हैं, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। ये साइन कॉस हम तब लगाते हैं यहाँ पर जब कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। बट यहाँ पर हम हर जगह पर लगा सकते हैं। देखें, इसका एंगल का नाम दिया मैंने क्या, कैपिटल ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। इनके सामने वाली साइड को नेम दिया क्या, ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। समझा या नहीं? अब साइन रूल क्या बताता है कि कभी भी आप कोई दो इक्वल कर सकते हो। आपका मन ए और बी को है, ए और बी को इक्वल कर दो। आपका मन बी एंड सी को है, आप बी एंड सी को इक्वल कर दो। समझा? ओके। हाँ सर साइन रूल सबको ओके? हाँ सर। Yes, sir. चले बहुत बड़ा यार, साइन रूल सबको ओके है। तो ये देखो, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल था ना यार, मैंने बताया कि किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हो, मतलब राइट एंगल में लगा सकते हो या नहीं? हाँ लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। मैंने कहा कि किसी भी ट्रायंगल में लगाना है तो राइट में तो बिल्कुल डेफिनेटली लगा सकते हैं। ठीक, चलो लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा ये क्वेश्चन रखा। अब चलो इसमें साइन रूल से फाइंड करो, मतलब साइन 30 डिग्री मत लिखो, साइन रूल लगाओ। तो पहले तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन 30 की वैल्यू 1/2 x बाई 20, क्रॉस सॉल्व कर दिया, क्या आ गया x 10 मीटर। 10। अब मैं इसी चीज को साइन रूल से देखो, समझ आया या नहीं? जो एंगल लूंगा उसके सामने वाली साइड, अपोजिट साइड, क्या हुआ, साइन 30 बाई x। फिर मैं 90 लूंगा, 90 के अपोजिट साइड 20, साइन 90 बाई 20। देखो क्या हुआ, साइन 30 क्या है, 1/2, और ये साइन 90 क्या है, 1। दोनों को क्या किया, क्रॉस सॉल्व किया, 2x इज इक्वल टू क्या आया, 20, x इज इक्वल टू कितना आया, 10। साइन रूल ओके है? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। देखें, ये जो रैंडम सा मैंने यहाँ पर बात किया, ये कि एक रैंडम ट्रायंगल दे दिया आपको और पूछा है कि x बताओ। तो डेफिनेटली आपको क्लियर हुआ, क्या हुआ, 60 बाई 20 20 और 45 बाई x x कॉमन है, साइन 60 बाई 20 एंड 45 बाई x। ओके, यस सर। चले तो ये था साइन रूल। कोसाइन रूल फिजिक्स में यूज उतना होता नहीं है, उतना क्या मतलब नहीं होता है, तो कोसाइन रूल लर्न करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देख के समझ गए होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहेगा क्या। हाँ सर। कोसाइन रूल देखें, ट्रायंगल समझ आया, नेमिंग वही है, नेमिंग पहले जैसी ही है। क्या, ये ए है, इसके सामने वाले को ए बोला। तो कोसाइन रूल क्या कहता है, कोसाइन रूल कहता है साइन रूल कब यूज करना है। अच्छा, दोनों के यूज अलग अलग है। साइन रूल कब काम आएगा, जब आपको मिनिमम कितने एंगल पता हो, 2, और एक साइड पता हो, एक साइड पता हो तो आप दूसरी साइड फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। यस सर। या फिर 2 साइड पता हो और एक एंगल पता हो, तो बाकी सारी एंगल, बाकी 2 एंगल है तो तीसरा भी आ जाएगा 180 से माइनस करके, और बाकी साइड भी आ जाएगा। तो साइन की रिक्वायरमेंट है क्या, 2 एंगल प्लस 1 साइड, या फिर 1 एंगल प्लस 2 साइड। अच्छा, अब कॉस की क्या रिक्वायरमेंट है, कॉस की रिक्वायरमेंट है ऑल साइड। क्या है कॉस की रिक्वायरमेंट, ऑल साइड्स। जब ऑल साइड्स पता हो तब आप एंगल को रिलेट कर सकते हो। मतलब मैंने एक ट्रायंगल बनाया रैंडम सा, मैंने बनाया, ये 10 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, इधर फिर मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की, उससे भी मैंने 10 सेंटीमीटर किया, बट इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो लेट से 18 मीटर है, 18 सेंटीमीटर। सो डेफिनेटली मैं ये एंगल कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये कॉस रूल है। तो अरे इसकी कभी जरूरत फिजिक्स में नहीं पड़ती, समझ आया ना ये रूल। हाँ सर अच्छा, हाँ सर। फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। मुझे ए फाइंड करना है, मतलब ए के सामने वाले को नेगेटिव में रखेंगे।
तो आंसर आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, ये लर्न करने की हाँ। जरूरत नहीं है। ओके, ये अपने काम में ज्यादा नहीं आने वाला। तो बताए ट्रिग्नोमेट्री में किसी को कोई डाउट क्या? नो सर। चलो No, तो एक sir. बार कवर No, करते sir. हैं यार, एक बार पूरा ओवरव्यू करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या सीख लिया हमने। स्टार्टिंग हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा क्या? एंगल्स, फिर बहुत सारे एंगल्स की बातें की विद 7 गिवन एंगल्स। ठीक है, हमने पूरे एंगल की बात की। फिर एंगल इन रेडियन की भी बात की, रेडियन में दिया है तो भी हम काम बन जाएगा। फिर आज हमने बात की किसकी? प्लस एंड माइनस एंगल की। फिर ट्वाइस एंड हाफ। कोई डाउट क्या? नहीं सर। ओके, और फिर अभी हमने एक साइन रूल भी देखा। ये पूरा पार्ट था हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा फिजिक्स में यूज होता है। क्या ट्रिग्नोमेट्री इतनी ही है? नहीं, इट इज मेयरली 2% ऑफ मैथ। जो मैथ में ट्रिग्नोमेट्री है उसका हार्डली 1 to 2% ही है। मैथ में बहुत कुछ है बट हमें सिर्फ इतने पे ही कॉन्फाइंड रहना है। ओके, चले फिजिक्स अब में इतने लगेगा। हाँ, बस इतना ही काम आएगा। जितना यहाँ पे मैंने इन सर्कल कर दिया ना, बस हाँ। इतना ही काम में आने वाला है। हो गया। ओके सर। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अलजेब्रा पे। हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री देखा, अब हम किस टॉपिक पे आते हैं? अलजेब्रा। अलजेब्रा। अगर अलजेब्रा आपको समझना है ना कि अलजेब्रा क्या चीज है, बहुत बेसिक बताता हूँ। फिजिक्स में जो अलजेब्रा यूज होती है वो सिर्फ रिलेटेड होती है क्या? एक्स। वो जो इक्वेशन होती है ना, एक इक्वेशन से ये एक्स वगैरह फाइंड करना ही बस अलजेब्रा है। और अलजेब्रा बहुत है, फिजिक्स में जो थोड़ा यूज होगा 11th-12th में वो सिर्फ इतना ही होगा। तो यार बताओ, क्या इक्वेशन से एक्स निकाल पाते हो आप? जैसे मैंने लिखा 3x + 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2x। बताओ, इसे सॉल्व कर लोगे ना? क्या करना होता है? हाँ, कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया टाइम पढ़ने पे, जब भी जो भी जरूरत होगी, और x वहां से सॉल्व कर देंगे। या किसी भी स्टूडेंट को इस x को सॉल्व करने में दिक्कत है क्या? इसे बोलते हैं लीनियर नो इक्वेशन, सर। क्योंकि x की कोई भी पावर नहीं है, यहाँ पर सिंपल है। ठीक है ना? देखें, तो मैंने आपको समझाया पहले कि सॉल्विंग इक्वेशन देखेंगे हम। नंबर 1, वन वेरिएबल मतलब सिर्फ क्या होगा? X. x। तो मैं अभी ये बता नहीं रहा हूँ, आप समझ गए। ये रैंडम सी इक्वेशन दी है, अब आपको सॉल्व करना है। तो देखो यार, ये +8x है -3x है, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही x है। क्या आएगा आंसर? 5x। 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 बिकॉज प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का 5x। और फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई और x की वैल्यू आ गई। तो मुझे लगता है सिंगल x में किसी को दिक्कत नहीं है। ओके, प्रॉब्लम आती है जब क्या आ जाए वहां पर? Degree. x स्क्वायर। x स्क्वायर आने लगे। x स्क्वायर अगर सिंपल आ जाएगा तब तो आप रूट ले लोगे। लिखा है x स्क्वायर 15, x क्या आएगा? प्लस माइनस √15। हाँ, ±√15। ठीक है, टेक्निकलिटी में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, जरूरत नहीं है उतना। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर x स्क्वायर कर दूं और यहाँ पर भी x स्क्वायर कर दूं, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। यहाँ आएगा x स्क्वायर, यहाँ आएगा x स्क्वायर, लास्ट में रूट ले लूंगा। प्रॉब्लम कब आएगी? जब x के साथ x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं मुझे लगता है सारे लोगों को पता होगा। क्या बोलते हैं उसे? क्वाड्रेटिक Quadratic इक्वेशन। क्वाड्रेटिक। बताओ, लेट्स से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, इसे सॉल्व करना आता है आपको? हाँ। हाँ चलो, सर। बहुत ही बढ़िया। हाँ सर। मैं फिर भी एक हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि करते क्या है कि जब भी कभी स्क्वायर और एक्स साथ में आ जाए ऐसे, तो क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व कर दो। सॉल्व करके ऐसी इक्वेशन लाने का ट्राई करो कि राइट हैंड में सिर्फ क्या बचे? 0. 0। 0। तो आपके पास 3 टर्म होंगे। कैसे 3 टर्म होंगे?
एक होगा एक्स स्क्वायर, एक होगा एक्स और एक होगा कांस्टेंट टर्म। समझा या नहीं ये? हाँ अच्छा, अब मैं इनको नेम दे देता हूँ कि वो जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा उसे नेम देंगे ए, जो एक्स के साथ है उसे बी, और जो अकेले कांस्टेंट है उसे सी। तो वहां से हम एक्स की डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं विद दिस फॉर्मूला। बताएं, पता था ये फॉर्मूला या नहीं? हाँ सर, पता सर। हाँ सर। ठीक है ठीक है, कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता है, कोई बात नहीं, बट दिस इज वेरी वेरी हाई इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट समझ लो। अगर एक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एक्स है और मुझे वहां से एक्स की वैल्यू निकालना है तो आंसर इस तरीके से होगा। बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक्स के दो पॉसिबल आंसर आ सकते हैं, तो दो पॉसिबल आंसर यहाँ पे दिख जाते हैं प्लस माइनस की वजह से। ठीक है, प्लस माइनस की वजह से दो आंसर दिखेंगे। क्या? एक आंसर होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा आंसर हो जाएगा माइनस बी, प्लस की जगह क्या आएगा यहाँ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब एक प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व ही कर पाओ हमेशा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो फिर सोल्यूशन नहीं होता उसका कंसीडर। हाँ ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बी स्क्वायर टर्म 4ac से ज्यादा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये कम है तो गड़बड़ हो जाएगा ना, हाँ तो फिर हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज हमें ध्यान में देनी है इस चीज को कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्लियर करके रखना है। ओके ना? अच्छा, ये फॉर्मूला पता है, मैं बोलता हूं कि क्रिटिकल केस में ही लगाना है। ये फॉर्मूला बहुत ही क्रिटिकल केस में यूज करना है, अदरवाइज हम बेसिक सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख लेते हैं। देखें बेसिक सॉल्विंग क्या है, इस मेथड को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। और मुझे लगता है आप लोग को क्लियर रहेगा फैक्टराइजेशन, बट मैं चाहता हूं कि बहुत डिटेल में समझाऊं या नहीं। इसमें वो स्टूडेंट रेज करें हैंड जिनको फैक्टराइजेशन क्लियरली नहीं आता है। ये आपके बेनिफिट के लिए, अगर काफी सारे स्टूडेंट हैं मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज मैं थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन करूंगा। आर देयर एनी स्टूडेंट those who are not comfortable with factorization method of quadratic equation? Kindly raise hand. Okay, no hand so far, मतलब सभी लोग को क्लियर है। बट एज पर माई आइडिया, जो कि मुझे आइडिया है कि यार बहुत सारे लोग हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो समझने का ट्राई करेंगे। देखें फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। सपोज मेरे पास लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फैक्टराइजेशन मेथड में इन दोनों को चेंज नहीं करते हैं, तो ये दोनों क्या रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। फिर थोड़ा सा एक काम क्या करते हैं, इन दोनों का साइन मल्टीप्लाई करके यहाँ रखते हैं। तो यार अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है तो साइन क्या आएगा यहाँ पर, प्लस। सोचो ये माइनस होता तो यहाँ तो माइनस आता ही, बट हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में इन दोनों का साइन मल्टीप्लाई करके रखना है। आइडिया समझ आया या नहीं, बताएं। स्टेप वन, इसे डिस्टर्ब करना है क्या? नहीं। सी को डिस्टर्ब करना है क्या? नहीं। तो फैक्टर किसके करते हैं बेसिकली हम, बीच वाले के। किसके करते हैं? बी एक्स के। और फैक्टर मतलब दो पार्ट में करना, बेसिकली बी को दो पार्ट में कर लेना। वो दो पार्ट में करने का आइडिया क्या होता है, साइन पहले हमें डिसाइड करना होता है। तो ये साइन क्या है, फर्स्ट टू का मल्टीपल, और सेकंड साइन क्या है, लास्ट टू का मल्टीपल। ये हो गया साइन। अभी साइन से बेनिफिट क्या होता है, साइन से ये पता चलता है कि आपको इन दोनों में प्लस एंड माइनस है, मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करके क्या लेके आना है, b। तो इट इज लाइक, सपोज b इज इक्वल टू है यहाँ पर 30,
तो आपको दो ऐसे नंबर पिक करने हैं कि जिनका सबट्रैक्ट क्या आ जाए 30। लेट्स से बी को और कम कर देते हैं, बी कितना है 5। तो आपको दो ऐसे नंबर चूज करना है जिससे बी का आंसर क्या आएगा, बी का आंसर आ जाएगा 5। सबट्रैक्ट क्यों करना है ये कहां से पता चला, ये दोनों के साइन से पता चला कि सबट्रैक्ट करना है। मतलब क्या हुआ देखेंगे, b की वैल्यू 5 है तो 5 तो कभी भी आ सकता है ना, 10 माइनस 5 ये भी 5 आएगा, 7 माइनस 2 ये भी 5 आएगा, 8 माइनस 3 ये भी 5 आएगा। कोई डाउट क्या, तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे ना। तो कौन सा पेयर पिक करना है ये बताओ, कोई बताए कौन सा पेयर पिक करते हैं। 6 into 1. एक ऐसा पेयर पिक करते हैं जिसका मल्टीपल किसके जैसा है, AC a इंटू सी। एक ऐसा यूनिक पेयर पिक करते हैं जिसका मल्टीपल किसके जैसा है, AC a इंटू सी के जैसा। क्लियर ना। अब इसका मतलब लॉजिक क्या हुआ, स्टेप सुनना। पहला स्टेप, फैक्टर किसके करने होते हैं, बी के। फिर चेक करना है कि बी सबट्रैक्ट होके आने वाला है या ऐड होके आने वाला है। अभी साइन अपोजिट है तो क्या करके आने वाला है, अगर साइन अपोजिट है तो बी क्या सॉल्व करके आएगा, सबट्रैक्ट करके ना यार, अपोजिट साइन है। और अगर सेम साइन होते, सपोज ये भी प्लस होता, तो क्या करके आता बी का आंसर, ऐड करके। सिर्फ ट्रिक ये है कि ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो आपको एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन देखना है कि जिनका मल्टीपल किसके जैसा आ जाए, A into C. ए इंटू सी जैसा। तो ये पूरा था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे मैं इरेज करके आपको विद क्वेश्चन सारे स्टेप समझाने का ट्राई करता हूँ। अच्छा, मैथ में बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी कि एलसीएम लेना होता है, फिर क्या करना होता है। फिजिक्स में आपको डायरेक्ट पता चल जाता है, इसलिए मैं एलसीएम वगैरह पे नहीं जा रहा हूँ। देखें, मैंने एक क्वेश्चन लिखी, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो फैक्टराइजेशन स्टेप 1, किनको नहीं करना होता फैक्टराइज, ए और सी। ए और सी। तो एक्स स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर बाय द वे, एक्स के इनटू में कुछ है क्या, 1 नहीं है। तो ए क्या है 1 और सी क्या है प्लस 6 प्लस 6 और बी क्या है -5. -5। अब स्टेप 1 ए और सी को डिस्टर्ब नहीं करना। फिर स्टेप 2 क्या है, साइन देखना, किसके फैक्टर करने हैं, बी के। तो साइन चेक करना है, साइन कैसे चेक करेंगे, ये प्लस है ये माइनस, क्या आएगा यहाँ पर इनटू दोनों का माइनस, ये माइनस ये प्लस, क्या आएगा यहाँ पर माइनस। तो देखो जो फैक्टर आएंगे उनके साइन क्या है, नेगेटिव, दोनों भी नेगेटिव सेम है, दोनों भी नेगेटिव है, सेम है तो ऐड हो जाएंगे ना। इसका मतलब आपको वो फैक्टर करने हैं जिनसे 5 आए ऐड करके। तो बहुत ही सिंपल है, इधर 1 + 4 करोगे क्या आएगा 5, 2 + 3 करोगे क्या आएगा 5, 3 + 2 करोगे 5, 4 + 1 करोगे क्या आएगा 5। इतने सारे करने नहीं होते, माइंड हमारा प्रोसेस कर लेता है। हमें ऐसा पेयर चूज करना है जिसका मल्टीप्लाई क्या है 6 प्लस 6 a इंटू सी के जैसा। a इंटू सी कितना है इस बार +6। तो हमें ऐसा पेयर चूज करना है जिसका आंसर है 6। बताओ किस पेयर से आंसर 6 आएगा, ये आएगा 4 एंड 3 और 3 2 एंड and 3 3 and 2. और 2 and 3। हाँ. अपने अकॉर्डिंग देख लो यार, हमें आंसर क्या लाना है नेगेटिव। तो यार डेफिनेटली दोनों नेगेटिव है, आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव। तो चाहे 2 पहले लिख दो या 3 लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फैक्टराइजेशन हुआ, समझ में आया क्या। Yes, sir. स्टेप 1 ए सी को डिस्टर्ब नहीं करते। स्टेप 2 बी के जो फैक्टर करने वाले उसके क्या डिसाइड करते हैं, साइन। तो स्टेप 1 ए एंड सी को डिस्टर्ब नहीं करते। स्टेप 2 बी के क्या चेक करते हैं, फैक्टर के
साइन। और स्टेप 3 फैक्टर चेक करते हैं कि ऐड करके आने वाले हैं या Subtract. सबट्रैक्ट करके आने वाले हैं, और उनको ऐसा पेयर चूज करते हैं जिनका मल्टीप्लाई किसके जैसा हो, A into C. ए इंटू सी जितना हो। बस 3 स्टेप A काम हो into C. डन। सो मुझे लगता है डेफिनेटली आप लोग को क्वाड्रेटिक जिनको थोड़ा डाउट भी था अभी क्लियर हुआ होगा, अगर ये 3 स्टेप्स माइंड में है, ठीक है ना। अब फैक्टर आने के बाद आंसर कैसे निकालना है वो भी तो सीखना पड़ेगा। तो आंसर बहुत ही क्लियर आ जाता है। क्या, 2 का पेयर बना लेते हैं और इससे कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो देखो इससे कॉमन सिर्फ क्या मिल रहा है, x, और अंदर आया x माइनस 2। अब इससे भी वो चीज कॉमन लेते हैं जिससे अंदर क्या बचना चाहिए, X minus 2. सो डेफिनेटली यहाँ से मुझे 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी यहाँ से 3 हट जाएगा। सर मैंने -3 कॉमन ले लिया, सो यहाँ वाला फिगर माइनस हो गया और -2 बच गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों पेयर में देखेंगे कि x माइनस 2 बार बार दिख रहा है ना, तो इस बार कॉमन क्या लिया, x माइनस 2, तो X रिमेनिंग क्या minus आएगा, x minus 3 X minus 3 अब is इन equal दोनों का to 0. मल्टीप्लाई अगर 0 है देन डेफिनेटली चांस है इधर ये 0 हो गया हो या फिर ये वाला, तो दोनों को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो आंसर क्या आ गया x के, 2 or पॉसिबल 3. 2 and 3. 2 और 3 ठीक है। तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है क्वाड्रेटिक में कोई टेंशन नहीं है। फिर यूजिंग फार्मूला भी मैंने यहाँ पर बता दिया। देखो यूजिंग फार्मूला माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है खुद -5, तो माइनस बी लिखोगे तो माइनस माइनस क्या बना प्लस, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व कर दिया, वैल्यू आ गई है +-1। तो एक बार प्लस यूज किया आंसर क्या है 3, और एक बार माइनस यूज किया आंसर क्या है 2। क्लियर है ना। यस सर। ओके, तो ये फॉर्मूले से भी आपको आना चाहिए ये, ठीक है। एक्सपेक्टेड है क्वाड्रेटिक आपको समझ आया। कहीं पर भी अगर ऐसा लगे कि क्वाड्रेटिक नहीं समझ में आया तो पूछ लेना है। चले, फिर बात आती है क्या क्यूबिक, क्या अगर आ जाए आपको x का Power 3. पावर 3, तब यार कोई फिक्स मेथड नहीं है, पावर से ही सॉल्व करने का कोई मेथड है क्या, नहीं. नहीं। तो डेफिनेटली इस पे कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स में तो नहीं बनेगा। सपोज रेयरली अगर देखने को मिल गया तो क्या मेथड लगाना होता है, इटरेशन लगाना होता है। चेक करो कौन सी वैल्यू से सेटिस्फाई कर देगी, और कोई तरीका नहीं है यार। तो कैसे चेक करो, चेक करो 0 सेटिस्फाई तो ऑफकोर्स 0 नहीं करेगा, अगर 0 करेगा तो डी नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। फिर क्या चेक कर लो, +1 चेक कर लो, -1 चेक कर लो, फिर क्या चेक कर लो, +2 -2 +3 -3। अगर ये नहीं आ रहा है तो बस भूल जाओ, छोड़ दो क्वेश्चन को। तो मतलब क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं फ्रेम किया जाता है, ठीक है। बट इतना काफी है इटरेट करना, ओके। तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ क्या स्टेप है, फाइंड अ वैल्यू बाय Trial विच and error. दिस विल बी सेटिस्फाइड। मैथ में इसे और डिटेल में आपको सिखाया जाएगा, तो मैं यहाँ पर ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू 2 इसे सेटिस्फाई कर रही है +2, इसका मतलब ये x -2 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसे डिवाइड करो इससे, फिर जो रिमेनिंग बचेगी वो क्या बनेगी, एक Quadratic. Quadratic equation. क्वाड्रेटिक और बनेगी। क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व कर देना। तो डेफिनेटली फिजिक्स में ये बिल्कुल यूज नहीं होता है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन अपन स्किप करेंगे। फिर 2 वेरिएबल की बात करते हैं। तो अभी तक इक्वेशन में सिर्फ क्या था, x, बट सोचो क्या आ जाए x और y। अब 2 वेरिएबल मतलब यार x और y में ढूंढने लग जाना यार, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, भाई थोड़ा बहुत याद है कि नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, 18 s = ut + 1/2 half at square ½ at स्क्वायर। तो यार इसमें समझो वेरिएबल क्या होता है कि अगर 2 इक्वेशन है आपके पास और 2 अननोन है लाइक x एंड y, तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो सपोज मुझे u पता है, ठीक है, मुझे a पता है, मुझे s पता है, 3 चीजें पता है। मुझे क्या 2 नहीं पता है, मुझे
v नहीं पता और मुझे t नहीं पता, तो देखो यार दो इक्वेशन है ना, दोनों को ट्राई करेंगे सॉल्व करके, काम बन जाएगा। क्या करेंगे, फर्स्ट से वैल्यू उठा के रखेंगे यहाँ पर सेकंड में और काम बन जाएगा। समझ आया? तो फर्स्ट से किसकी वैल्यू निकालेंगे, तो देखो u पता है, a पता है, क्या नहीं पता है, v एंड t। p। तो क्या सेकंड इक्वेशन में v है क्या? नहीं है, t है। तो हम क्या करेंगे, t की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख देंगे, तो पूरी इक्वेशन में सब कुछ नोन होगा, सिर्फ क्या अननोन मिलेगा, v। तो किसका आंसर आ जाएगा सबसे पहले, v का। और फिर वहां से अपन क्या निकाल लेंगे, v आ गया एक बार तो वापस से t आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, क्या मेथड बोलते हैं इसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। Substitution method. क्या किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक चीज की वैल्यू उठा के रख दी इसमें, तो अगर मैंने x उठा के रख दिया तो पक्का x हट गया, x की जगह क्या दिखने लगेगा, y। तो ये पूरी इक्वेशन y की बन गई ना। ये तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया ना, सिंगल वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह लेफ्ट राइट करके सॉल्व कर दो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आया? ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, ये काफी काम में आ जाता है इसमें। जस्ट अ मिनट, ओके या सो एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड क्या है कि हम क्या करते हैं, जो एक वेरिएबल है, सपोज x है और y है, इसके कोफिशिएंट को क्या करते हैं, सेम मैच करने का ट्राई करते हैं। तो सपोज यहाँ पर x क्या है 3x, यहाँ पे x क्या है 4x, हम इनको सेम करने का ट्राई करते हैं, बट देखो सेम में टफ है, बट जबकि यहाँ पे इजी दिख रहा है, y है और 2y है, अगर मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं 2, तो काम बन जाएगा इसका। समझ आया? एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, सेम लाने का ट्राई करते हैं, और सेम आ गया तो फिर क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पर जैसे मैंने देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 3x क्या बन गया 6x, ये बन गया 2y और ये बन गया 8 × 2 16। अब ये 2y प्लस है और ये भी 2y प्लस है, तो काम नहीं बनेगा ना सॉल्व होके, हम क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों को। तो हमने यहाँ पर माइनस लगाया, माइनस लगाया, माइनस, इन तीनों वैल्यूज को क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। डन। ये प्लस में है यार 2y और ये माइनस बन गया सब्ट्रैक्ट करने से, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये प्लस 4x था, ये माइनस 6x था, तो रिमेनिंग कितना आया, माइनस 2x आ गया। और ये प्लस 1 था और ये माइनस 16 बन गया, क्या आ गया, माइनस 15 आ गया। तो x का आंसर कितना आ गया, माइनस माइनस कैंसिल 7.5। तो यार बताओ पहले, एलिमिनेशन मेथड ऑलरेडी आता है या नहीं, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम है तो टफ पड़ जाएगा आपको। और मुझे लगता है बेसिक है यार, ये क्लास आता है 8th 9th में रहता है पूरा एलिमिनेशन आता है मेथड। सर। ठीक है, ओके वेरी गुड यार। यस सर। तो फिर कोई टेंशन नहीं, अपन आगे नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। क्या, बाइनोमियल थ्योरम। कुछ याद है, ये मैंने ऑलरेडी बताई है आपको, याद है क्या बाइनोमियल थ्योरम? मैंने बताया था ये न्यूटन ने दी हुई थी, ठीक है। उन्होंने ये बाइनोमियल थ्योरम दी कि अगर आप 1 के साथ कोई भी नंबर ऐड करके पावर सॉल्व करना चाहते हो तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज बनेगी इस तरीके की। तो क्या फिजिक्स में ये इनफाइनाइट सीरीज यूज में आएगी क्या? नहीं, उसमें नहीं। थोड़ी सी स्मार्टनेस यूज करेंगे हम। क्या, हम देखेंगे कि सोचो ये नंबर बहुत ही छोटा है, सो सपोज हम सॉल्व कर रहे हैं 1.001 का पावर 5। यार ये बहुत टफ हो जाएगा सॉल्व करना, मतलब मल्टीप्लाई करना। लेकिन न्यूटन ने बताया, और उसको हम अच्छे तरीके से यूज करेंगे, कि सोचो ये नंबर क्या है, 1 के साथ जो ऐड हो रहा है बहुत ही स्मॉल है, अगर आपने इसका स्क्वायर किया तब तो ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो जाएगा ना 1 से।
हाँ बेसिकली अगर पावर बढ़ती जाएगी Neglect कर सकते हैं। स्मॉलर नंबर में तो वो बहुत ही छोटा हो जाएगा और नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमें पूरा बाइनोमियल नहीं पढ़ना। फिजिक्स में क्या काम आता है इसका सिंपलर वर्जन, अगर x स्मॉल है तो इसकी हायर पावर को क्या कर सकते हो, इग्नोर। Neglect 1 प्लस एक्स टू द पावर n का आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 1 प्लस एन एक्स, एक पावर तो रखेंगे ही, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये एग्जैक्ट इक्वल है क्या, नहीं, ये अप्रोक्सीमेटेड आइडिया है, ठीक है। इस आइडिया को हमने यूनिट एरर में बताया हुआ है, याद है ना, एरर वाले में हाँ जब मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे तब बताया था कि देखो हम हाँ वो 10% से छोटी वैल्यू होती है। एग्जैक्टली क्योंकि हम आगे की वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सोचो अगर 10% से कम नहीं है, देखना 0.09 है, अब इसका स्क्वायर करो, देखना क्या आएगा 0.0081, 0081 कितना छोटा हो गया। लेकिन अगर ये वैल्यू 10% की जगह क्या कर दूं मैं, 15% कर दूं, 15% मतलब 0.15, इसका स्क्वायर, तो देखो ये बनेगा 15 का स्क्वायर मतलब 225। तो देखिए ये इतनी भी स्मॉलर वैल्यू नहीं है, यहाँ पर क्या है देखो 0.2 के आसपास आ रही है ना, तो ये वैल्यू इतनी भी स्मॉलर नहीं है, ये चेंज क्रिएट करेगी, जबकि इसमें थर्ड डिजिट में जाके आंसर मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस आने लगते हैं, 10% से ऊपर में हम ये यूज नहीं करते। तो देखिए बाइनोमियल का हम स्पेशल केस देखते हैं, कौन सा, जब एक्स क्या हो, बहुत ही स्मॉल है। डबल लेस का मतलब क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। फिर मैंने इतने सारे लेस बना दिए, एक्चुअली ये कोई सिंबल नहीं है, ऐसा कोई सिंबल नहीं, सिर्फ दो ही लेस बनाते हैं, उसका मतलब ये होता है क्या, वेरी वेरी लेस। एक्स स्क्वायर बहुत लेस है किससे, 1 से, तो हायर पावर क्या कर सकते हैं हम, इग्नोर कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला आएगा क्या, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का 1 प्लस एन एक्स आ जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो इसे यूज कैसे करना है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर माइनस भी चलेगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी डेफिनेटली क्या आएगा, माइनस। अगर ये पावर नेगेटिव है तो भी इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आ रहा है ना, तो नेगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ भी नेगेटिव, पावर भी नेगेटिव, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अब देखो इसे यूज कैसे करना है। सपोज हमें क्वेश्चन में दिया है 0.98 का पावर 4 सॉल्व करो। यार कॉम्प्लिकेट होगा कि नहीं यार ये पावर 4 निकालना, बट हमें पता है कि अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 0.2 टू द पावर 4। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 4 इंटू 2 कितना हुआ, 0.0। 8। तो आंसर आएगा इसका, अगर हम देखें तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व होके, हमें सिर्फ क्या माइनस करना है यहाँ से, 4, ठीक है। सो ये कितना हो गया, 0.92। समझा या नहीं। सर वो 0.02 कैसे आया? ये हमने इसी नंबर को लिखा कि इसे मैं लिख सकता हूँ 1 से सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि बाइनोमियल कब लगा सकते हैं, जब हम 1 प्लस या 1 माइनस में उसे लिख पाए ना। तो हाँ सर। 0.98 को 1 माइनस 0.2 लिख सकते हैं, समझा ना ये। हाँ सर। हाँ, क्योंकि मेरा टारगेट है 1 लेके आना, अगर मैं 1 प्लस या 1 माइनस नहीं लेके आऊंगा तो बाइनोमियल नहीं लगा पाऊंगा। अब फिर मैंने पावर का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर मैंने किया 1 माइनस 4 इंटू 0.02, सो ये हो गया 1 माइनस 0.08, आंसर आ गया 0.92। ये आ गया हमारा आंसर। अब मैं जब एग्जैक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ तो आंसर कितना आता है, 0.9223। तो टेंशन नहीं है ना यार, आप स्टार्टिंग के 2 डिजिट प्रिसाइज पा गए हो ना, काफी अच्छा है फिर तो। समझा या नहीं। आपको हाँ ऑप्शन सर। मैच करने में तो इजी हो ही जाएगा ना, इतना प्रिसाइज ऑप्शन नहीं दे देगा कि 9234 0.9223, इतने प्रिसाइज आंसर नहीं देगा, इस तरीके से ही देगा 929394 लाइक। तो आप समझ जाएंगे तुरंत। ओके, बताएं क्लैरिटी है कि नहीं। अच्छा देखो, क्यूब रूट ऑफ 99.99 निकालना है। क्या निकालना है हमें, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब जानते हो, ये स्क्वायर रूट या क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब पावर किसमें है, अपॉन में। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ कि यार 1 माइनस 0.01 लिखा हुआ है ना,
कोई डाउट क्या किसी को? नहीं सर। तो ये जो 1 के पास वाले नंबर होते हैं ना, 1 से थोड़ा ज्यादा या 1 से थोड़ा कम, उनका कोई भी पावर, स्क्वायर रूट, ये सब तुरंत निकाल देते हैं। सपोज मैं 99 का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, तो देखना क्या आएगा, पावर 1/3 की जगह क्या करूंगा, 1/2। अब ये आंसर आएगा 1 माइनस इसका हाफ। सो इट इज लाइक कि आगे 0 बना लो, ये 10 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 0.005। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.995। देख रहे हो, इसका स्क्वायर रूट ये आएगा। समझा? हाँ सर। बाइनोमियल थ्योरम का यूज सबको समझ आ गया ना? यस सर। ओके। हाँ तो सर। देखो यार, ये चीज अगर अपॉन में भी है ना तब भी काम आ जाएंगी। क्यों? कि अगर अपॉन में तो ऊपर पावर ले आओ, पावर क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो बाइनोमियल तो नेगेटिव पावर में भी लगा सकते हैं ना। तो अगर आपको 1 के नियर अबाउट किसी भी नंबर का डिवाइड करना पड़ जाए, लाइक 1.001, तब भी बाइनोमियल लगाते हैं, और अगर मल्टीप्लाई में हो तब भी बाइनोमियल लगाते हैं। क्लियर ना? तो फिजिक्स में समझ आया बाइनोमियल कहां पर यूज होता है, 1 के नियर अबाउट नंबर्स में। ओके यार, बताएं अलजेब्रा में 3 चीजें भी हमने देखी। क्या? अगर सिंगल एक्स है, या एक्स स्क्वायर है, या एक्स क्यूब है, तो उसे कैसे सॉल्व करना है। अगर 2 वेरिएबल है, लाइक एक्स एंड वाई, 2 आ गए, तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा क्या, बाइनोमियल थ्योरम कैसे यूज कर सकते हैं, 1 के नियर अबाउट नंबर्स की पावर वगैरह कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपॉन कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है या नहीं, बताएं? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है? clear है। ठीक है। मैं कल जैसे फिर से बताऊंगा कि यार सेपरेट सॉल्विंग के लिए हमारे पास कुछ नहीं पॉइंट रहेगा। हमें सॉल्विंग के लिए सिर्फ क्या करना है, नोट्स रिवाइज करना है। तो ये जो वीक का टाइम है ना यार आप लोग का, आप लोग अदर सब्जेक्ट्स को ज्यादा दो। ठीक है? अदर सब्जेक्ट को भी अच्छे से प्रिपेयर करो। फिजिक्स में ये वीक में ज्यादा काम नहीं रहेगा, सिर्फ डेली का लेक्चर देखना है आपको, नोट्स अच्छे से रिवाइज करना है। ओके यस सर। हाँ सर। चलो, अलजेब्रा में एक चीज है, एक नई चीज है जो बहुत ज्यादा यूज होती है, लॉग। बताया यार, लॉग आपने पढ़ा है क्या क्लास 10th में? नो सर। नहीं नो सर। सर। No, sir. नहीं पढ़ा? ओके नो सर। नहीं ओके, सर नहीं कोई था बात नहीं, क्लास कोई 10। बात नहीं। इसे हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, इसे हम डिटेल में देख लेंगे। समझे? लॉग क्या चीज है यार, लॉग बड़ी सी चीज को छोटे में लिखने का तरीका है। मैं फिर से रिपीट करूंगा अपने आप को। सर लॉगरिथम होता है लॉग क्या फुल फॉर्म? क्या 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 क्वेश्चन है? नहीं सर कुछ नहीं। ओके, तो ये जो लॉग है, मतलब समझे, लॉग ये शॉर्ट फॉर्म है, लॉगरिथम बोलते हैं इसे। लॉगरिथम को शॉर्ट में लिखते हैं क्या, लॉग। इट इज लाइक सिंबल कि फोर्स को क्या लिखते हैं, एफ। ठीक है, फोर्स को क्या लिखते हैं, एफ। तो वैसे ही लॉगरिथम को क्या लिखते हैं, लॉग। इस सिंबल का बहुत ही सिंपल सा काम है, बड़ी वैल्यूज को छोटे में रिप्रेजेंट करना इसका काम। मतलब समझे क्या काम है? मैंने लिखा यार 10⁵ क्या आंसर आने वाला है? कोई डाउट क्या? नो। अब सोचो, अगर मैं लिखूं कि इतनी बड़ी वैल्यू का अगर मैं लॉग ले लूं, तो आंसर आएगा क्या, सिर्फ 5। अभी कुछ फील हुआ कि मैं क्या बताने जा रहा हूं आगे? लॉग कौन सी पावर ऑपरेटर, है? एग्जैक्टली, लॉग ऑपरेटर ये काम करने वाला है कि बड़ी वैल्यू की सिर्फ पावर को लिखता है। समझ आया क्या? लॉग ऑपरेटर क्या काम करता है, बड़ी वैल्यू की पावर को लिखता है। तो एक बड़े से नंबर को आप चाहो तो एक छोटे से आंसर में लिख सकते हो। समझा या नहीं? हाँ सर समझ अच्छा, गया। अब ये पता कैसे चलेगा कि यार किस नंबर की पावर चेक कर रहा है? मैंने लिखा यार 34, इसका लॉग, सॉरी 32, इसका लॉग बताओ। तो आपने बोला कि सर ये लगता है 2 की पावर से लग रहा है कुछ, 2 की पावर 5 करूं, देखो 32 आएगा क्या? हाँ आएगा ना यार? हाँ सर। इसका मतलब लॉग 32 की वैल्यू क्या आएगी,
5। यार यहाँ पर भी 5 आ रही है, तो कुछ तो कंफ्यूजन हो रहा है ना। यहाँ पे पावर किसकी है? 10 की, जबकि यहाँ पे पावर किसकी है? ये आंसर 2। इसका मतलब हुआ कि लॉग ऑपरेटर सिर्फ ऐसे डिफाइन नहीं है, लॉग ऑपरेटर में कोई एक चीज होनी चाहिए जो इसकी पावर के बेस को भी बताए। तो लॉग में एक बेस जरूर लिखा रहता है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली लिखा होगा जी के पास में क्या? 2। अब आंसर 5 करेक्ट है। इसका मतलब क्या है? ये पूछ रहा है कि 32 इस बेस का कितना पावर है। समझ आया या नहीं लॉग का काम क्या है फिजिक्स में? हाँ सर समझ गया। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर डेफिनेटली क्या लिखा होगा? 10। अब थर्ड क्या है? यार फिजिक्स में बड़े जो नंबर होते हैं ऐसे 2 टू दी पावर तो नहीं होते, सारे किस टाइप में होते हैं? सारे किस टाइप में होते हैं? 10 के पावर में। तो बाय डिफॉल्ट ये समझो, बाय डिफॉल्ट एक चीज समझना है क्या, कि अगर सिर्फ लॉग लिखा है और लिखा है 1000, आंसर 3 आएगा। अब आप बोलोगे सर इसने तो लिखा नहीं है कि 10 है, 20 है, 30 है, क्या? नहीं, सिर्फ लॉग लिखा है, मतलब आपको समझ जाना है बेस क्या है इसका? 10। क्लैरिटी है या नहीं? हाँ सर। हाँ yes सर। sir सिर्फ लॉग लिखा है तो हमेशा बेस क्या मानेंगे? 10 10। अगर कुछ और होगा तो आपको बेस लिख के देगा वहां पर। ओके, हाँ सर। हाँ सर। चले। तो पहले आप ये तो समझ गए ना कि लॉग करने क्या वाला है। लॉग एक बेस की पावर बस बताएगा हमें, तो किसी भी बड़े नंबर को सिर्फ हम पावर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि मेरे पास 10,000 है तो मैं बोलूंगा क्या लॉग लगा दो, क्या बचा? वो 4। तो लिखने में इजी रहेगा लॉग की वैल्यू को। अब समझे, तो जब लॉग में बेस दिया नहीं है तो क्या बेस मानेंगे हम? 10। अच्छा, अब यार जब इनिशियल मैथमेटिक्स आई तो नेचुरल में नेचर में बहुत सारी फिनोमिनास थी। सपोज डिस्टेंस की बात आ रही है या किसी भी चीज को स्टडी करने की बात आ रही है, तो ये जो रिजल्ट्स थे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर की पावर में मिल रहे थे। सो सारे मैथमेटिशियन ने फाइंड किया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर जो कि 2.718 ऐसा कुछ नियर अबाउट आता है, इस नंबर की पावर्स में मिल रहे थे। तो इस नंबर को उन्होंने एक नेचुरल टर्म रिप्रेजेंट किया, क्या? स्मॉल ई। तो ये फिजिक्स और मैथ में बहुत ही देखने को मिलेगा कि स्मॉल ई एक सेल्फ डिफाइन नंबर है जो हम लोगों ने डिफाइन किया है। ये नंबर क्यों किया है? क्योंकि नेचुरली जो बहुत सारी प्रोसेस है वो इसके टर्म्स में ही चलती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी नेचुरल फिनोमेना को लॉगरिथम्स में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो डेफिनेटली लॉग बेस ई भी बहुत ज्यादा यूज होगा। तो फिजिक्स में कौन से लॉग ज्यादा यूज होते हैं बता दो जल्दी से। कौन सा लॉग ज्यादा यूज होता है? लॉग 10 बेस 10, log 10 जिसे मैं सिंपल क्या लिखता हूँ? लॉग। और एक दूसरा यूज होता है लॉग बेस क्या? E जिसे मैं लिखता हूँ ln। तो दो टाइप के लॉग समझ आए जो फिजिक्स में यूज होंगे। हाँ सर। yes sir ठीक है, इसे बोलते हैं ln या फिर बोलते हैं नेचुरल लॉग। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ln बड़ा होता है। अगर आपको लॉग कन्वर्ट करना है किससे? ln से, तो आपको 2.303 का मल्टीप्लाई करना होगा। ये 2.303 कहाँ से आया? ये लॉग की वैल्यू से आया। अब लॉग की वैल्यू क्या होती है देखें। अगर मैं इस तरीके का एक ग्राफ बनाऊं तो ये लॉग के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली। ये तो जैसे हमने साइन पढ़ा था, हमने कॉस पढ़ा है, टैन पढ़ा है, वैसे ही ये लॉग का ग्राफ होता है। मतलब यार लॉग में कहीं तो वैल्यू 0 भी होती है, तो कहां पर वैल्यू 0 होती है? 1। अब यार इसका सिग्निफिकेंस समझना, सब लोग समझना। लॉग चल क्या रहा है?
लॉग में किसी चीज का आंसर तो 0 आता है। किसका आंसर आता है 0? लॉग 1 का आंसर क्या आता है हमेशा? 0 0 फर्क नहीं पड़ता कि ये ई का ग्राफ है या लॉग 10 का ग्राफ है, सब में 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब क्या होता है? लॉग का मतलब होता है अगर मैं x की पावर में y कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा? z। इसका मतलब इसे लिखेंगे लॉग बेस क्या है? x, वैल्यू क्या है? z, और हमारा आंसर क्या है? वो पावर। तो सोचो क्या पावर रखे कि हमेशा आंसर क्या है? 1। तो आपको पता है ना किसी भी चीज में क्या पावर लगा दे तो 1 आता है? 0 0। इसलिए किसी भी बेस में log 1 की वैल्यू क्या आती है? 0 तो ये यार लॉग का फाइनल है अभी जो समझा physics सर। में काम आता है। ये आपको लर्न करके रखना है, ये आपको लर्न करना है। स्क्रीनशॉट ले ले इस सेक्शन का। इतना चीज फिजिक्स में सिर्फ यूज होता है लॉग का। ठीक, अब क्या होता है यार, थोड़ी सी वैल्यूज चाहिए हमें। हमें क्या करनी है? कुछ वैल्यूज लर्न करनी है। तो क्या मुझे ln की वैल्यू लर्न करने की जरूरत है क्या? अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पर ln होता है। जस्ट अ मिनट एवरीवन, ln इज 2.303 ऑफ लॉग। ठीक है, बताया था ना ln बड़ा होता है थोड़ा क्योंकि लॉग बेस ई में है। ये स्क्रीनशॉट फिर से ले लें, ये करेक्ट रहेगा। ठीक है, हाँ। अब देखो मुझे कुछ वैल्यूज लर्न करनी है। क्या करनी है? लर्न। जब आप मैथ में जाओगे ना तो मैथ वाले लोग पता है क्या करते हैं? ये जो ग्राफ है ना इसकी क्या बना के दे देते हैं आपको? क्या बना के दे देते हैं इसकी? टेबल। टेबल में आप रीड कर सकते हो, टेबल में क्या रीड कर सकते हो कि यार किस वैल्यू के लिए आंसर क्या आने वाला है। समझ आया टेबल में क्या रीड कर सकते हैं? यार बताओ, क्लियर है या नहीं? यस सर। किस वैल्यू के लिए आंसर क्या आने वाला है। अब देखना यार, फील करना थोड़ा सा। मैं कुछ वैल्यूज आपको लर्न करा दूंगा जो फिजिक्स में यूज होंगी, बाकी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्या क्या लर्न कर लो, देखो। लर्न करना है क्या? 2, 3 एंड 5। क्या लर्न कर लो? 2 3 2 3 5 3 and 5 ये लर्न कर लो। 2 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 2 की वैल्यू पहले किसी ने मतलब ये लॉग सीखा हुआ है क्या? नहीं किसी ने सर। पहले? नहीं, ठीक है। तो सभी लोग को क्या करना है? ये वैल्यूज लर्न करके रखनी है। ठीक है, देखिए लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है 4 डिजिट्स में। बट हमें 4 डिजिट यूज करने होते हैं क्या? नहीं यार, 4 डिजिट क्यों लर्न करोगे? तो बेसिकली 2 डिजिट काफी है। सेकंड तो 0 है। क्या आंसर लर्न कर लूं मैं? 0.3। तो log 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.3 0.3। अब अगर मैं पूछूंगा यार ln2 बताओ, कोई डाउट है क्या? क्या होगा ln2? समझ आया या नहीं? बताएं। यस सर डन। चले, दो वैल्यूज और लर्न करनी है। log 3 लर्न करनी है। log 3 कितनी होगी? सो log 3 होती है 0.47। क्लियर? log 5 की अगर मैं बात करूं तो log 5 आपको याद करना है। वैसे log 5 लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, हम बाद में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी निकाल लेंगे। अच्छा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक रेंज में वैल्यू चाहिए कि रेंज में वैल्यू क्या आ सकती है। तो देखें ये वैल्यूज आप लर्न कर लें। देखें ये 3 वैल्यूज क्लियर है। हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लें Yes, इसका, इस सेक्शन का ले लें आप लोग। ओके, तो बाकी लॉग की वैल्यूज कैसे फाइंड करना है, बाकी लॉग की वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है, लॉग में कैसे सॉल्विंग करते हैं, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, सो बेसिक ओके मैथमेटिक्स का सर। आगे का सेक्शन अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। सर यस सर। इस संडे को टेस्ट होने वाला है क्या? नहीं, जो टेस्ट रहेगा वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे रहेगा। ठीक है, ओके सर। चलो सर ठीक है। हाँ हाँ सर।
सर आपने वो बॉक्स में एक रिलेशन लिखा था ln इज इक्वल टू कुछ तो वैल्यू इनटू लॉग हाँ सर ln इंटू 2.303 इंटू लॉग। सर नहीं ln मतलब तो बेस में ई होगा पर तो हाँ ऊपर वो e की वैल्यू ही है एक्चुअली क्या करने वाला हूँ मैं कल आपको ये रिलेशन बताऊंगा, वहां पे दिखाऊंगा कि 2.303 कैसे आता है, ठीक है ना। सर नहीं पर मतलब सिर्फ ln मतलब बेस में ही और ऊपर क्या होगा मतलब कैसे? हाँ ऊपर कुछ भी हो सकता है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये लो ये x है, ये रुको ln a है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा a रहेगा। ओके समझा ना। पर हम अभी कैसे 10 assume कर ये रहे सिर्फ हैं। बेस फिक्स मतलब है, बेस ये 10 होगा ना? भी e है, ये बेस 10 है। ओके हाँ ठीक है सर। ठीक है, ये है पॉइंट। यहाँ पे सब कुछ में कुछ ना कुछ है। यहाँ पर इट इज लाइक कि लॉग ए, ये ln a ये है इसका मीनिंग। ओके हाँ सर। ठीक है, चलो ठीक है। इस पे अभी बहुत सारा डिस्कशन है लॉग, बिकॉज आप लोगों ने पहले नहीं सीखा है। मैं डिटेल में लॉग आपको सिखाता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आगे लॉग पे कंटिन्यू करते हैं। ओके एवरीवन, Yes, Yes, sir. sir. Thank you. Bye, Bye, sir. sir. चलो Thank बाय you. बाय सर। बाय Bye, ऑल sir. ऑफ यू। Thank